नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। सेक्टर 55 का मामला है। आपको बता दें, भागवत हो रही थी और करंट लगने से युवक की मौत हो जाती है। और एक बार हम थोड़ा सा यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या है भैया, क्या हुआ था, एक बार बताना। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आकाश है। मैं उसका छोटा भाई हूँ, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, क्या नाम है? उनका नाम विकास नाम था उसका। वो सेक्टर 55 में भागवत चल रही थी, वहाँ गया था भागवत करने के लिए। 6 दिन हो गए थे, 6 दिन से लगातार जा रहा था। उसको कल लास्ट का दिन था, 6ठा दिन था कल उसका। तो वहाँ पे पहले से वहाँ पे नंगी तारें बिछी हुई थी पानी की, और पानी भी था वहाँ पे, मतलब व्यवस्था सही से नहीं करी गई थी। और वहाँ पे जो व्यास जी थे, उन्होंने कि उनसे कि पंखा वंखा अपना, हमारे पास हवा नहीं आ रही, उसको पंखे को, तो उन्होंने उत्तर के जैसे ही करा। तो वहाँ पे डायरेक्ट तार लगाया था, ना कोई कवर था पंखे का, ना कुछ होता जिसकी, और लापरवाही भी थी वहाँ की। जो कथा के ऑर्गेनाइजर थे वहाँ पे, उनकी भी लापरवाही के कारण ऑर्गेनाइजर नाम है, वो भी सफाई नहीं करी थी वहाँ पे, पहले से ही पानी भरा हुआ था और उन्होंने गीले पानी में मैट वैट में छिपा दिया था। इस वजह से बना रही थी उसमें संतोष आचार्य वो थे। गलती किसकी है इसमें आए जो ऑर्गेनाइजर है, उनको कमेटी वाले हैं, और उनके जो बाकी गीला था, सीलन थी उसमें तार बिछवा दी थी उन्होंने। 31 साल का था वो। नाम क्या है? नाम क्या है? विकास गौतम, संजय इंकलम नंगला रोड। शादीशुदा 2 बच्चे भी थे। ये कथावाचक थे या फिर उनके साथ गए थे? कथावाचक लेके गए थे, कथावाचक के साथ गए थे वो। कथावाचक के साथ गए थे, हाँ। ये कल की घटना है। जो हमें सूचना मिली थी, हमें कल शाम को सूचना मिली कि भाई आपके बच्चे के ऐसे करंट लग गया। तो हम यहाँ आए, हमने यहाँ पे कथावाचक भी आया हुआ था, टेंट वाला भी आया हुआ था। उन सब से बात करी, पर उन सब के थोड़े से बयान हमें अलग अलग मिले। उनके बयान यही अलग अलग मिले कि भाई वो वहाँ पे, कोई तो कह रहा था कि भाई वहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कुछ कह रहे वहाँ पे कुछ लोग थे। फिर उसके बाद जब पूछा गया कि भाई वहाँ हुआ क्या था, वो बोले बारिश थी, पानी था, पानी भरा हुआ था। तो उनसे पूछा गया भाई पानी भरे में आपने बैठने वाले कथावाचक वाले कैसे बैठे होंगे, तो वो स्टेज पे बैठे थे, जनता कैसे होगी। तो उन्होंने यही बताया कि जी जहाँ बैठने वाली जगह थी वहाँ तो हमने प्रॉपर पानी निकाल के नीचे पन्नी बिछा के ऊपर मैट बिछा रखा था। स्टेज पे अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी मौके पे भी होके आया। तो मौके पे क्या था, स्टेज था और स्टेज के साइड पंखे लगा रखे थे, और वो पंखे जो थे बिल्कुल ही सेफ्टी पर्पज से देखे तो बिल्कुल ही सारे खुले हुए थे, खुले नहीं, मतलब सही प्रॉपर नहीं जगह थे, यानी जो सेफ्टी की बात कवर नहीं, सेफ्टी बिल्कुल नहीं थी। नीचे पेड़ पौधे थे, वहाँ पानी भी था, वहीं पंखे रखे हुए थे। और जो हमें पता लगा था कि पहले तो इन्होंने उस मेन लाइन से लाइट ले रखी थी, जो दुर्घटना का मेन कारण जो कल तक थी। फिर जब जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद उन्होंने लाइट चेंज करके किसी के घर में से करवा दी। कथा का कल कौन सा दिन था? कथा का शायद 6ठा दिन था या 5वां दिन था। ये 3:30 बजे। किस तरीके से ये खुला है तार 3-4 भी बता रहे हैं, कभी 4:30 मीटर? प्रशासन से तो प्रशासन वैसे हमारा साथ दे रहा है। प्रशासन की तरफ से हमें कोई शिकायत या गिला शिकवा नहीं है। प्रशासन कल रात को भी आए थे, प्रशासन वाले, पुलिस महकमा आया था, उन्होंने भी बकायदा हमारा खूब सपोर्ट करा था। अभी हम चौकी से आ रहे हैं तो अभी हाँ उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया है। अब हमारी मांग यही है, जिन्होंने लापरवाही करी है वो कानूनी कार्रवाई करी जाए, और प्लस में जो इसके आकाश के बबलू जो छोटा भाई है उसका कमाने वाला वही था, उसके बच्चों की तरफ देखा जाए थोड़ा। 2 बच्चे हैं, 2 लड़के। उनका क्या कहना है? वो तो अब अलग अलग है, वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अपनी अपनी कर रहे हैं। पर वो भी, उनसे भी मिले थे, पुलिस प्रशासन ने उन्हें भी बुलाया है वहाँ पे, और बैठ के उनको भी बताया कि भाई आप, इस प्रशासन ने भी उन्हें बोला कि आप इस परिवार की जो हो सकती हो मदद करी जाए, मदद करें। और उसके बाद उन्होंने आज मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है उन्होंने। और मौके पे हम पहुंचे थे तो उसमें कोई ज्यादा नहीं था। हमारा डाउट जो है वो इस वजह से है कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लापरवाही वो हुई है कि स्टेज से जो पंखे की दूरी थी वो ज्यादा 3 या 4 फुट थी, 3 या 4 फुट थी। अगर एक आदमी उठ के जा रहा है और उस पंखा सही भी कर रहा है और उसे करंट लग रहा है तो थोड़ा बहुत वो हिलेगा, डुलेगा या छूटने की भी कोशिश करेगा। अब वो जाते ही पकड़ते ही अगर डेथ होगी है तो इसका मतलब वोल्टेज उसमें बहुत ज्यादा हाई था पंखे में।
हाँ, वो मेन कारण जो मौत का वही रहा है कि जो ये डायरेक्ट लाइन कर रखी थी, वो डायरेक्ट की वोल्टेज ज्यादा था, पंखा भी उसको नहीं कर पाया, क्योंकि वो हाई वोल्टेज में तो पंखे ने भी करंट को बाहर फेंक दिया होगा, तो वो हाथ लगाते ही वहीं। और अगर ये करें तो इनकी लापरवाही इस वजह से दिख रही है कि बिल्कुल स्टेज के बराबर में अगर आदमी करंट लग रहा है, हिलेगा, छूटने की भी कोशिश करेगा, आवाज भी निकलती है एक बार, पर ये बता रहे कि हमने करा है, पर हमें संतुष्टि नहीं हो पा रही उस चीज से। जो आयोजक है वो आए हुए यहाँ पर, यहाँ नहीं आए हुए, वही डाउट हमें हो रहा है कि जब करंट लग रहा था तो क्या कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसकी नजर उस पर गई हो, कि नजर गई हो कि भाई वो गिरा भी है। ये कह रहे हैं कि जब वो गिरा है, जब हमने देखा है, पर हमें लग रहा है कि ये गिरने से उसके चोट भी लगी हुई है सर में। पंखा गिरा है बकायदा। बता दे फरीदाबाद, विकास गौतम नाम है, सेक्टर 55 में भागवत हो रही थी और करंट लगने से युवक की मौत हो जाती है। संजय क्लब में लड़का रहता है विकास गौतम। 5-5:30 बजे के आसपास सूचना करी है इन्होंने घटना। अब ये कुछ तो 4:30 के बीच की ये घटना बताई जा रही है। देख सकते हैं फरीदाबाद आप, जो उनके परिवार वाले हैं। अलग अलग बातें थी कल इनकी। हाँ, परिवार को लेट बताया। ये कह रहे हैं हम पहले 2 हॉस्पिटल में कहीं लेके गए, कुछ करा। पर सबसे मेन बात ये है कि भाई जब बंदा वहाँ खड़ा है और 3-4 फुट की दूरी पे पूरी कथा चल रही है, भागवत कथा चल रही है, बंदे बैठे, तो क्या लाइट करंट लगने के बाद उसको देखा नहीं गया, क्या नहीं करा, इनका किसी का ध्यान ही नहीं गया। जब वो गिर गया है उसके बाद भागे। हाँ, बॉडी देखिए, जला कहीं से नहीं है, उसके हाथ में नील लगे हुए हैं, हाथ नीले हुए हैं, तार के जरिए से जल गया। हाँ, वो हुआ है, जलने के कहीं पे भी निशान नहीं है। एक सर पे चोट का निशान है और ये शरीर रंग उसका मेरी तरह का था, पर वो काला हुआ पड़ा था। गौतम करते क्या थे? आकाश गौतम वैसे उसका अपना आधार कार्ड वगैरह का सेंटर भी था, CSC सेंटर था, अभी खोला था, पर उसका एक शौक था कि भाई पंडिताई कथावाचक करने का शौक था। तो ये जब भी कथावाचक जो करते थे, ये उसे ले जाते थे बुला के, जैसे पंडितों की जरूरत पड़ती थी तो वो उसे ले जाते थे बुला के कि भाई आ जाओ हमारे साथ, चलो कथावाचक में या कहीं पे। इंटेलिजेंट। बता दे फरीदाबाद, बिजली की लापरवाही के कारण युवक की मौत हो जाती है और सेक्टर 55 में भागवत हो रही थी और यहाँ पर परिवार वाले और इनके परिजन काफी लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफी भीड़ है। BK मोर्चरी पर पहुंचे हैं और संजय क्लब में वो लड़का रहता था, भागवत हो रही थी और ज्यादा करंट, तेज करंट लगने से मौत हो जाती है युवक की। 30 साल का युवक है। फिलहाल फरीदाबाद हम BK मोर्चरी पर पहुंचे थे। इस खबर में इतना ही है। इनके परिवार वालों ने जो कहा है हमने आपको दिखाया भी है। फिलहाल इसमें पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आगे कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको फिर से जोड़ेंगे। ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा, नमस्कार।